वेलकम एवरीवन। सो टुडे आज हम अपनी यूएस वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट है उसको शेड्यूल करने का तरीका, स्केड्यूल करने का तरीका बताएंगे आपको। नॉर्मली जो आपने डीएस फॉर्म 160 फिल किया है, जो कि मेरी आपकी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, उसको आपने अपने पास सेव रख लेना है। वो नंबर आपको पता होना चाहिए इसको फिल करने के लिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे यूएस वीज़ा स्केड्यूल अपॉइंटमेंट। ठीक है, इस टाइम मेरी कंट्री पाकिस्तान है, लेकिन वो आपको खुद चूज़ करने का, यहाँ तक कोई करने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपल सर्च करेंगे इसको तो अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा आ जाएगा ट्रैवल डॉक्स के नाम से। इसे आप इसको खोलेंगे, यहाँ पे ये एक जनरल एक प्रोसीजर लिखा हुआ है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। फिर आप अपनी यहाँ लोकेशन चूज़ करेंगे। जैसे मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ, सो मैं पाकिस्तान चूज़ कर रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान चूज़ किया, सो ये आ जाएगी कि आपने कैटेगरी कौन सी चूज़ करनी है। तो मेरा नॉन इमिग्रेंट था। अच्छा जी, तो ये ज़रा आप इसको, ये इंपॉर्टेंट नोटिस हैं, इनको एक दफ़ा पढ़ लेना चाहिए। इसमें जो है इंटरव्यू वेवर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है कि वो लोग जिनका ऑलरेडी वीज़ा जो है इशू हो चुका है और वो एक्सपायर हुआ है और लेस दैन 48 मंथ्स है अभी उसका, तो उनको फिर इंटरव्यू में वेवर दिया जाता है, उनको आने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह की पूरी डिटेल है जो आपको पढ़ लेनी चाहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती है। तो हम चलते हैं हम जाएंगे जी हाउ टू अप्लाई में। ठीक है, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अप्लाई करने का प्रोसीजर लिखा है वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। फ़िलहाल हम जाएंगे लॉगिन में, क्योंकि मैंने लॉगिन क्रिएट किया हुआ है। इसमें आ जाएगा जी, अगर आपने रजिस्टर करना है तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये लॉगिन हो गया है। जैसे ये लॉगिन होगा उसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आप सारा कुछ देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी अपना सारा कुछ फिल किया हुआ है। तो अगर आपने, आपके लिए कुछ ऐसा आ रहा होगा, न्यू अपॉइंटमेंट और स्केजुअल अपॉइंटमेंट, ये ऑप्शन आ रहा होगा, आप इसे सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी फिल कर लिया है, जस्ट इन्फॉर्मेशन, ताकि मैं आप लोगों को वीडियो बना सकूं। तो मैं यहाँ से जब आप खोलेंगे तो आपको वीज़ा टाइप कुछ इस तरह आएगा। सबसे पहले आप वीज़ा टाइप सेलेक्ट करेंगे, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप कराची सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो C1D वीज़ा है वो सिर्फ कराची में अवेलेबल है पाकिस्तान में, इसलिए मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। बाकी आप जहाँ पे हैं अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट को करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मेन चीज़ है जो सी फेयरर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात और मसला आता है, वो यहाँ है। आपने ये वर्क एंड पटिशन बेस्ड ये वाली सेलेक्ट करनी है। अगर आपने टूरिज़म वाला और B1 B2 करना है तो उसकी डेट्स आपको बहुत लेट मिलेंगी, इसलिए आपने यहाँ वर्क पटिशन जाना है। जब इसमें आप जाएंगे तो इसमें वो आगे सी फेयरर्स के लिए, क्रू के लिए प्रॉपर एक कॉलम देगा। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप ये देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारे वीज़ा टाइप्स आ जाएंगी। ये सारी वीज़ा टाइप्स आपको लिखी नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे जाएंगे, ये लिखा हुआ है क्रू का। क्रू जो है कोई भी किसी भी तरह से जो क्रू ट्रैवल कर रहा है, विज़िट कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, उसके लिए ये C1D वीज़ा है। अब यहाँ पे मसला आता है कि इसमें वीज़े की कैटेगरी कहाँ है, हमारा वीज़ा तो है ही नहीं, ये तो ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे मेन ट्रिक है, आपने ये जो कॉलम है इसको आपने सेलेक्ट करना है, ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये नीचे C1D मेंबर ये आ जाएगा, इसको आपने ओके कर लेना है। ये है मेन चीज़, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप इसको करेंगे ये नीचे थोड़ा सा कॉलम खुलेगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मिलती नहीं है और फिर वो लगे रहते हैं। तो यहाँ से हम नेक्स्ट कंटिन्यू पे जाएंगे। जैसे ही हमने किया तो यहाँ आपने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह डाल दी, सारा कुछ कर लिया। और यहाँ आके आपने अपना जो DS फॉर्म भरा है, ये DS कंफर्मेशन फॉर्म जो आपने फाइनल सबमिट किया है, उसका जो नंबर होगा वो यहाँ पे आएगा, वो आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपने एड्रेस डालना है, मेलिंग एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे अपना मेलिंग एड्रेस डालना है। यहाँ मेलिंग एड्रेस डाल के आप अपने कंटिन्यू कर देना है। जब आपने ये कंटिन्यू कर दिया तो ये इस तरह कुछ आ जाएगा। आप फिर कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास ऐड बाय नेम हमने नहीं किया क्योंकि हम लोग ग्रुप में नहीं है। अगर आपके साथ और ग्रुप में लोग हैं तो फिर ऐड बाय नेम आप करेंगे। अच्छा, सिटीज़न हैं, बिल्कुल हैं जी, यस कर दिया हमने। रिफ्यूज़ल हमारा आज तक नहीं हुआ, पहले कोई भी वीज़ा, वो भी हमने नो कर दिया।
ये क्वेश्चंस आएंगे, आपने बारी बारी यस नो का जवाब देना है पढ़ के। तो ये बारी बारी मैं क्वेश्चंस के जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, जब यहाँ आ जाएगा तो अब ये आ गया डिलीवरी का ऑप्शन। जब डिलीवरी का ऑप्शन आ गया, अच्छा इसमें एक चीज़ ये है कि अब आप देखते जाएंगे तो ये लिखा आ रहा है, सबसे पहले आपने नॉन इमिग्रेंट सेलेक्ट किया है, पोस्टल आपका कराची है, वीज़ा कैटेगरी वर्क पिटिशन है, वीज़ा क्लास C1D है। तो जो जो फिल कर रहे हैं उसकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपको ऊपर लिखे नज़र आते रहेंगे। अच्छा, अब आप जब यहाँ पे आए, जब आप यहाँ पे चलते गए, ये नीचे गए, इस सारे डिटेल्स को आप पढ़ लेंगे कि अब आपने वीज़ा कहाँ से पिक करना है। जैसे आप किसी और शहर में इंटरव्यू दे रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि पासपोर्ट आपके घर पे आ जाए, तो फिर आपको यहाँ पे मेलिंग एड्रेस प्रीमियम होम डिलीवरी का ऑप्शन करना पड़ेगा। इस प्रीमियम होम डिलीवरी को आप तफसील से पढ़ लेंगे। अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इसके बारे में तो हम यहाँ से क्लिक हेयर पे करके कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रीमियम होम डिलीवरी करके अपना एड्रेस जैसे ही मैं वो करूँगा, प्रीमियम डिलीवरी करूँगा, अब जैसे ही मैंने डिलीवरी मोड और डिलीवरी सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया, अब इसके बाद लास्ट है जी अपनी जो आपने फ़ीस जमा करानी है, इसकी वीज़ा फ़ी कैसे जमा होगी। तो जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने दूसरी फ़ीस जमा नहीं करानी। अगर आपकी एक दफ़ा फ़ीस जमा हो गई या आप ऑनलाइन कर रहे हैं, उसका रिप्लाई नहीं आया, तो थोड़ा टाइम वेट कर लें। तो दोबारा फ़ीस जमा नहीं करानी, क्योंकि दूसरा सेकंड टाइम फ़ी जमा कराएंगे वो रिफ़ंडेबल नहीं है, इसलिए आपने इसको पढ़ लेना है। ओके कर लीजिए, हमने पढ़ लिया है। ठीक है जी, ये है इसकी फ़ीस, ये लिखी आ रही है $185 है। तो इन्होंने रुपीज़ में कन्वर्ट की हुई है, क्योंकि आप पाकिस्तानी रुपीज़ में ही इसको सबमिट कराएंगे और किसी तरह नहीं कर सकते। अब आपने इसको कैसे सबमिट करानी है, आप यहाँ चले जाएँ क्लिक हेयर फॉर पेमेंट मेथड से। जब आप करेंगे तो ये आपके सामने दो मेथड आ गए, एक है कैश पेमेंट और एक है ये इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड से। अगर आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करनी है तो इसके लिए आपके पास एलाइड बैंक का अकाउंट होना चाहिए पाकिस्तान में, तो उससे वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। और अदरवाइज़ नहीं है तो आप यहाँ पे कैश पेमेंट पे जाएंगे, कैश पेमेंट में क्लिक करेंगे, आपका वाउचर जनरेट हो जाएगा। आप वाउचर लेके किसी भी ABL बैंक ब्रांच में चले जाएंगे और आपको जमा करा देंगे। तो वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं आपको फिर भी करके दिखा देता हूँ। ये आप कैश पेमेंट करेंगे, ये आप देखेंगे ये मशीन रीडेबल सारा कुछ हो चुका है। ठीक है, ये आपका जनरेट हो गया, अब अपने जमा करा देनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, इसमें एक्सपायरेशन डेट भी होती है, इसलिए आपने जैसे चालान किया है तो आपने उस एक्सपायरेशन डेट से पहले करना है। फ़र्ज़ करें आपने करा दिया और आप नहीं कर सके, तो आप दोबारा बैक जाके दोबारा नया चालान क्रिएट कर सकते हैं, तो उससे फिर एक्सपायरेशन डेट वो हो जाएगी। ठीक है जी, मैंने की हुई है अपनी फ़ीस ट्रांसफ़र, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। जब आप फ़ीस सबमिट कर देंगे तो रिसीप्ट नंबर आप अपना यहाँ पे डालेंगे, ये आपको लिखा नज़र आ रहा होगा रिसीप्ट नंबर, आप अपना रिसीप्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, जैसे ही डालेंगे आपने कंटिन्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आगे जनरेट हो जाएगा। चलें जी, ये आ गई मेरी फ़ाइनल कैटेगरी, जहाँ पे आके अब मैं अपनी स्केजुलिंग कर सकता हूँ अपनी वीज़ा के लिए, इंटरव्यू के लिए। अप्रैल में ये स्लॉट्स अवेलेबल हैं, मई में ये स्लॉट्स अवेलेबल हैं, और जो भी आपके रिक्वायर्ड स्लॉट है आप वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्केजुअल अपॉइंटमेंट करेंगे और आपकी अपॉइंटमेंट स्केजुअल हो जाएगी। तो गाइज़ ये था सारा मेथड। अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई भी मसला है, तो आप ज़रूर कमेंट्स करें और ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।